डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। डायरिया जो है आजकल सीज़न भी है और बहुत सारे लोग पेट के ख़राब होने की शिकायत के साथ जो है वो हमारे पास प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो आज हम डायरिया और उसकी बहुत सारी अक़साम और उसकी बहुत सारी वजूहात पे बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इस सीज़न के शुरू होने से पहले-पहले क्या ऐसी तदाबीर हैं जो इख्तियार की जा सकती हैं, जो वाटर बॉर्न डिज़ीज़ेज़ से या डायरिया से हम सबको महफूज़ रख सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है। आई एम वर्किंग एज़ एसोसिएट प्रोफ़ेसर मेडिसिन इन सिम्स सर्विसेज़ हॉस्पिटल लाहौर। डायरिया बाय डेफिनिशन पेट का ख़राब होना, आम फ़हम ज़ुबान में लूज़ मोशन लग जाना, नॉर्मल रूटीन से हटकर बार-बार मोशन के लिए जाना जो है वो डायरिया कहलाता है। डायरिया जो है इन इट्स वेरी सीवियर फॉर्म कैन कॉज़ डिहाइड्रेशन। पानी की कमी जो है वो ना सिर्फ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को बल्कि गुर्दों को ख़ास तौर पे मुतासिर करती है। एंड वी सीन सो मेनी पीपल जो एक्यूट किडनी इंजरी के साथ जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी टू डायरिया। डायरिया की बात जब हम करें तो इस मौसम में बहुत सारे लोग डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसकी रीजंस बहुत सारी। इस मौसम में बहुत सारे लोग हैज़े का शिकार होते हैं। पीपल कम टू अस विद कॉलरा आउटब्रेक्स। पीपल कैन हैव एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर में जो उनके पेट की खराबी है वो उसकी एक वजह है। People can come to us with gastroenteritis. People can come to us with so many other waterborne diseases जो कि वक्तन फ़वक्तन वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। इस मौसम में बहुत सारे लोग पीले यरकान के साथ भी हमारे पास आते हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रंगत का पीला हो जाना उनकी ओरल इंटेक को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता हो। ये वो सारे लोग हैं जिनके यूरिन का कलर जो है वो अचानक से डार्क हो जाता है, आंखों की रंगत पीली हो जाती है और ये ख़ारिश, इचिंग और बहुत सारे और सिम्पटम्स के साथ हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं। अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर बॉर्न डिज़ीज़ जो कि इस मौसम में गंदा पानी पीने की वजह से या गंदा खाना कंज़्यूम करने की वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम बात करेंगे टाइफॉइड की और हम बात करेंगे कॉलरा की और हम बात करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस की। टाइफॉइड इज़ अ मिसनोमर। हमने अक्सर लोगों को सुना है कि जी बचपन से टाइफॉइड था और को जो ख़ास तौर पे हमारे लोग देही इलाकों से आते हैं, गाँव से आते हैं, वो पेरिफेरी से आते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी टाइफॉइड जो है हमें साल में 2 दफ़ा हो जाता है या हर साल हो जाता है और बेसिकली उसकी वजह कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिस तरह टाइफी डॉट और विडाल टेस्ट हैं जो अब आउटडेटेड हैं और आउट फैशन्ड है और अब हम लोग करवाते नहीं हैं। इन सारे टेस्टों की बेसिस के ऊपर उनको डॉक्टर साहब बार-बार बताते हैं कि आपको टाइफॉइड बुखार हो गया है या एंटेरिक फीवर हो गया है और द स्टोरी गोज़ ऑन। बेसिक बात ये थी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देयर इज़ अ वैक्सीन अवेलेबल फॉर टाइफॉइड फीवर। वैक्सीन जो है वो आपको अच्छी खासी कवरेज जो है अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी देती है। लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज़म्स जो कि टाइफॉइड फीवर करा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सैल्मोनेला पैराटाइफी के अगेंस्ट उसकी कवरेज काफ़ी कम है। लेकिन फॉर फैमिलीज़ दैट आर यूजिंग इट दे टेल अस कि 2-3 साल वो जो पेट के ख़राब होने की शरह है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो दे दे गेट वैक्सीनेटेड एंड दे कैन इन अ वे prevent the happening of a disease called typhoid fever or enteric fever for at least 2 to 3 safe years. वैक्सीन जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है और ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड वी यूजुअली रिकमेंड इट इस सीज़न को शुरू होने से पहले। कॉलरा की आउटब्रेक बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ विब्रियो कॉलरा। ऐसे सारे लोग जो राइस वाटर स्टूल्स के साथ बिल्कुल पानी की तरह के जो स्टूल्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और आमतौर पे स्टूल की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्टूल की फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक 10, 15, 20। समटाइम्स पेशेंट्स डू नॉट रिकॉल कि उनको कितनी दफ़ा पेट ख़राब हो गया और कितनी दफ़ा जो है वो उनको मोशन लग गए। तो ये भी गंदा खाना खाने की वजह से जो है खाना कंज्यूम करने की वजह से होते हैं। तो द वे टू गो इज़ बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी या अच्छे ब्रांड का मिनरल वाटर जो है वो रिकमेंड किया जाता है ऐसी सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ से बचने के लिए। और फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्रॉनिक कैरियर्स हैं एंटेरिक फीवर के लिए और उनको आइडेंटिफाई करके अल्टीमेटली फिर कोलिसिस्टेक्टमी या जो भी वाइब्रेंट ऑप्शंस हैं टू ट्रीट द डिजीज़ वो जो हैं इन प्लेस आने चाहिए। तो सारे लोगों को एक कॉमन एडवाइस यही है कि द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डायरिया की प्रिवेंशन जो है वो सेफ़ और हाइजीनिक खाना खाने के साथ है। अच्छी जगह से खाना खाना,
واٹر کی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے بہت بڑھ جاتی ہے. سم ٹائمز آؤٹ آف تھرسٹ اینڈ آؤٹ آف ہنگر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہیں ایسی جگہوں سے کھانا کھانا یا پانی پینے سے جو کہ سم ٹائمز وی کی ناٹ ایشور کہ ان کی ہائیجین جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ نہیں. تو ڈو ناٹ ٹیک دس رسک. I've seen so many people being affected with ڈائریا جو کہ اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ اس ڈائریا کی وجہ سے ان کے جو انٹرنل آرگنس ہیں وائٹل آرگنس ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا یورین آؤٹ پٹ کم ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی کریٹینن بڑھ جاتا ہے اور وہ ایکیوٹ کڈنی انجری کا شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز الٹیمیٹلی ان لوگوں کو ڈائلسس کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بیکاز آف دس ویری تھنگ. سیپسس کی وجہ سے یا ہائپوولیمیا کی وجہ سے یہ لوگ شوک کی کنڈیشن میں بھی چلے جاتے ہیں. اینڈ ایون دین دے کین اینڈ اپ ان ICUs اینڈ دے کین اینڈ اپ ود ڈائلسس اینڈ آل سارٹس آف کمپلیکیشنز. یہ ساری کمپلیکیشنز اور اننیسیسری جو ہاسپٹل برڈن ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے صرف سیف اور ہائیجینک کھانا کھانے کی وجہ سے. تو the recommendation basically is کہ we must be aware کہ گندا کھانا کھانے کے کیا consequences ہو سکتے ہیں, کیسے وہ ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ان سب لوگوں کو ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ once we know کہ یہ صرف پیٹ خراب ہونے تک نہیں رہے گا, یہ الٹیمیٹلی جو ہے شوک اور کڈنی فنکشن جو ہے ہمارے گردوں کے فنکشن کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو وی شوڈ بی اویئر آف دس انہائیجینک فوڈ اینڈ انہائیجینک واٹر انٹیک جو ہم کرتے ہیں. تو سیف واٹر از سم تھنگ جو کہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے اینڈ اٹ شوڈ بی اے پروویژن آف دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ سیف واٹر. لیکن کہیں کہیں ہمارے یہاں برسات کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں یہ ہر طرح سے اویلیبل نہیں ہے. تو انڈیویجول اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن اینڈ پرسنلی جو ہے وہ سیف واٹر جو ہے صاف پانی جو ہے اس کی پروویژن جو ہے وہ ہونی چاہیے.